सात संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों, 77वें संत समागम की बहुत बहुत बधाई। सभी संत महापुरुष समागम करके आए हैं। वो खुशियाँ, वो रहमतें सतगुरु से लेकर के सभी अपनी अपनी झोलियाँ भर के लेके आए हैं। सतगुरु ने भरपूर सबको आशीर्वाद दिया। सबके जीवन में वो एक सुकून, एक विस्तार सत्संगत झोली में भर दिया है। तो संतों महापुरुषों, हमने अपने इस जीवन को सुकून के साथ, विस्तार के साथ जीना है। क्योंकि संतों महापुरुषों, सतगुरु ने तो हमको बोनस भी दे दिया विस्तार का, जो कि आने वाले समागम 4 दिन के हो गया है। सत्संग जी 5वें दिन गुरु वंदना। तो ये सतगुरु ने रहमत की खुशी भरा सत्संगत हमको आशीर्वाद दिया। तो संतों महापुरुषों, सतगुरु बड़े दयालु होते हैं। क्योंकि सोचा कि लाइनों की कतारें किस तरह से लगी रहती हैं, और फिर बहुत महात्मा ऐसे भी रह जाते हैं जो गुरु के दर्शन नहीं कर पाते, नमस्कार नहीं हो पाती। इसलिए सतगुरु ने एक दिन और समागम का बढ़ा दिया। तो संतों महापुरुषों, ये बड़ी खुशी की बात है। कहते हैं कि समागम में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मन में इस परमात्मा की भक्ति ही रहती है, इसका गुणगान ही रहता है। चाहे टेंटों में बैठे हों, चाहे लाइनों में लगे हों, चाहे गुरु के दर्शन कर रहे हों, सबके मन में ये भक्ति भाव भरा रहता है। और सब भक्ति से युक्त होकर के वहाँ पर अपने सत्संगत जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तो संतों महापुरुषों, ये बड़ी कृपा है सतगुरु की। अब सतगुरु ने तो आशीर्वाद दे दिया। अब बात हमारी है कि हम कितना विस्तार अपने जीवन में करते हैं। हमने कितना सत्संगत इसको बढ़ाना है, भक्ति को, इस सिमरन को, इस परमात्मा के ज्ञान को कितना सत्संगत हमने बढ़ाना है। राजपिता जी ने उदाहरण भी दिया कि जैसे 3 व्यक्ति होते हैं, तो सत्संगत उनके पास एक महात्मा आते हैं और तीनों को एक एक मुट्ठी बीज देते हैं। कहते हैं कि ये बीज मैंने अपने वापस लेने हैं तुमसे, इनकी संभाल करके रखना। तो संतों महापुरुषों, एक महात्मा ने तो अपने उस बीज को कहीं बाजार में बेच दिया और सोचा कि जब गुरु आएंगे तो खरीद के दे दूँगा, इसलिए ये बीज बचा रहेगा। लेकिन दूसरे ने उस बीज को गांठ बांध के रख दिया संभाल के, कि सतगुरु ने मुझसे वापस मांगा है तो इसे वापस देना है। और तीसरे ने उस बीज को लेकर के खेत में सत्संगत बो दिया, तो उसके अनेकों बीज हुए। तो इसी तरह से जब महात्मा आते हैं, कहीं 5 साल के बाद उनसे मिलते हैं और कहते हैं मेरे बीज वापस दो, तो वो एक व्यक्ति बाज़ार में जाता है, 1-2 घंटे में वो बीज वापस लेके आता है और कहता है कि लो अपने बीज। तो महात्मा कहते हैं ये तो वो बीज नहीं हैं जो मैंने दिए थे। कहने लगे कि मैंने आपके बीज को बाज़ार में बेच दिया था, और यही सोच करके कि आप आओगे तो मैं ख़रीद के आपको वापस कर दूँगा, क्योंकि बीज खराब हो जाता। कहने लगे ठीक है। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि आप मेरे बीज वापस करो। कहने लगे ठीक है। वो जाता है, वो पोटली उठा के लाता है और देखते हैं उस पोटली को खोल के, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता। कहीं एक मिट्टी बन चुका होता है, कहीं एक धूल उसकी बन चुकी होती है। तो महात्मा कहने लगे ये तो बीज नहीं है,
ये तो पूरा ही बीज खराब हो गया, तूने तो मेरा बीज ही खराब कर दिया। तुझसे अच्छा तो वही था पहले वाला, कम से कम उसने मेरे बीज के बदले में बीज तो दिया। तो संतों महापुरुषों फिर तीसरे के पास जाते हैं कि आप मेरा बीज वापस करो। तो महात्मा कहता है कि हाँ, मैं आपके बीज वापस करूँगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलिए। वो लेके जाते हैं और उस बगीचे में दिखाते हैं कि मैंने आपका बीज इसमें बो दिया है, अब इस पर फूल लगेंगे, फिर इस पर फल लगेगा, फिर आपका बीज लगेगा, तो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो महात्मा बड़े खुश हुए, क्योंकि संतों महापुरुषों उसने उस बीजों का विस्तार किया, उस बीजों का विकास किया, उसने बढ़ाया उनको। इसी तरह से संतों महापुरुषों ये सद्गुरु का ज्ञान है कि इस ज्ञान का हम कितना विस्तार करते हैं, कितना इसको बढ़ाते हैं। कहते हैं संतों महापुरुषों ज्ञान लेकर के जिसने ज्ञान नहीं बांटा वो व्यक्ति ज्ञान का भी हकदार नहीं होता, क्योंकि ज्ञान को बांटना बहुत ज़रूरी होता है, इसका विस्तार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आज सद्गुरु ने हम सबको ज्ञान दिया है, तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हमें इस ज्ञान को जितना हो सके बढ़ाएं, जितना हो सके इसका विस्तार करें। तो संतों महापुरुषों ये विस्तार तभी होगा जब हम जहाँ भी बैठें, जिसके पास भी बैठे, इस प्रभु की चर्चा करें, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। किसी से कहो कि परमात्मा के दर्शन कर लो तो इतनी बात को जल्दी से नहीं मानता, क्योंकि वो इस बात को सीरियस नहीं लेता। वो सोचता है कि परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो संतों महापुरुषों ये तो गुरु की कृपा होती है, सद्गुरु ही इसको दिखाते हैं। कहते हैं जब गुरु पूरा जीवन में आता है तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं, क्योंकि संसार में अनेक गुरु हैं। कोई कह देता है कि मेरे तो गुरु हैं, लेकिन फिर भी उसने परमात्मा के दर्शन नहीं किए होते, क्योंकि वो गुरु अधूरा होता है जो कहीं हमको पूजा पाठ या नेम धर्म कर्म कहीं मंत्र के साथ हमको जोड़ देता है। क्योंकि हम जिसका मंत्र बसते हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर कहीं हम किसी सावन का मंत्र पढ़ें तो सत्संगत वो बात नहीं बन पाती। वो बात तभी बनती है जब हम सावन को इस्तेमाल करते हैं। सावन के मंत्र करने से हमारे शरीर की गंध नहीं जा सकती, और वो उसको इस्तेमाल करने से ही जाती है। इसलिए महात्मा कहते हैं राम राम का नाम लेने से बात नहीं बनती, राम होना बहुत ज़रूरी है, राम को जानना बहुत ज़रूरी है, और इस ज्ञान को सद्गुरु देते हैं। आज सद्गुरु ने अनेकों सत्संगत उदाहरण दे दे के हमको समझाया कि हमने किस तरह से अपने इस जीवन को एक विस्तार में करना है। क्योंकि कहते माता जी ने भी कहा कि एक कहीं बाल्टी भरा पानी है, उसमें कहीं एक छोटा सा या दाल का दाना डाल दिया जाए या छोटा कोई पत्थर डाल दिया जाए तो पानी में इतनी हलचल नहीं होती, इतना उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता। लेकिन कहीं उसमें बाल्टी के हिसाब का ही कोई पत्थर अगर उसमें डाल दिया जाए तो वो पानी पूरा ही झलक करके बाहर आ जाता है, और उस पानी की जगह पत्थर ले लेता है। इस तरह से अपने जीवन में हमने इस परमात्मा को प्रवेश करना है कि परमात्मा हमारे अंदर समा जाए और सारे विकार जितने भी हैं दुनिया के वो बाहर निकल जाएं, और परमात्मा पूरी तरह से हमारे अंदर अपना वास करे, अपना स्थान ले ले। तो ये बात तभी बनती है जब हम बराबर सत्संग करते हैं, बराबर संतों के साथ जुड़े रहते हैं। सद्गुरु के दर्शनों से ही हमारे मन के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, और फिर ये परमात्मा निराकार सद्गुरु हमारे अंदर धीरे धीरे विस्तार में अपना वास करता चला जाता है। तो संतों महापुरुषों
हमने अपने जीवन में इस निराकार को ही अहमियत देनी है, इस परमात्मा को ही अहमियत देनी है, संतों को अहमियत देनी है, क्योंकि इनके ही द्वारा हमारे जीवन का विस्तार हो सकता है, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो संतों महापुरुषों, ये गुरु की अपनी बड़ी कृपा है कि इन्होंने हमारे जीवन को सत्संगत किस तरह से आज बदल दिया। कहते हैं समागम में जाने वाले जितने भी संत महापुरुष हुए सत्संगत, सबने गुरु के दर्शन किए, सबने गुरु से आशीर्वाद लिया। जब गुरु की शोभा यात्रा निकली, किस तरह से सबको दर्शन हुए खुले मैदान में। सदगुरु माता जी ने अपने संतों महात्माओं को, भक्तों को खुले दर्शन दिए, राजपिता जी ने खुले दर्शन दिए। जो जो जैसा जैसा भाव जिस संत का हुआ उसको पूरा किया। तो संतों महापुरुषों, एक बार तो माता जी इतनी जोर से हंसे कि सारी संगत खुश हो गई, सारी संगत सत्संगत गदगद हो गई। कहते हैं जब सदगुरु खुश होता है तो फिर हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो संतों महापुरुषों, हमने और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने सदगुरु को खुश करना है कि मेरा सदगुरु कैसे खुश होगा। जैसे भी खुश हो, जो भी कर्म हमको करना पड़े वही कर्म करें जिससे हमारा सदगुरु खुश हो। और सदगुरु तभी खुश होते हैं जब हम अपने जीवन को एक विस्तार के साथ, एक प्रेम के साथ जीवन को जीते हैं। और इस कहते हैं प्रेम पाना ही जरूरी नहीं है, प्रेम को बांटना जरूरी है। जो लोग प्रेम को बांटते हैं उनके जीवन में तो स्वयं ही प्रेम आ जाता है। तो संतों महापुरुषों, ये सदगुरु का प्रेम हमने जन जन को बांटना है। हर इंसान के साथ प्रेम से जीवन जीना है। परिवारों में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, तो उसको सहारा सदगुरु का लेकर के हमने अपनी बात को आगे रखना है, जिससे कि दूसरे के परिवार में भी एक सुख शांति, एक आनंद बस जाए। तो संतों महापुरुषों, संतों का तो यही कर्म रहा है। कहते भी हैं आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कि सदगुरु के संत जो होते हैं वो संसार में एक शीतलता वाला काम करते हैं, एक प्रेम फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि जितने भी संत हुए उन्होंने प्रेम ही फैलाया, सबके साथ प्रेम किया। चाहे कोई पशु है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई स्त्री है, कोई भी है, सबके साथ इस प्रेम को बांटा। तो संतों महापुरुषों, ये प्रेम ही होता है कि जीवन को, कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। कि प्रेम ही जीवन को सजाता है, प्रेम ही जीवन में खुशियाँ लाता है। क्योंकि जब प्रेम होता है तो हम खुद भी खुश रहते हैं और दूसरा भी खुश रहता है, तो फिर मन शांत रहता है। और कहीं उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो दूसरा भी परेशान और हम भी परेशान, फिर मन के अंदर बेचैनी होती है। तो संतों महापुरुषों, हम सदगुरु को साथ लेकर के चलें। कहते हैं हर कर्म में हमने गुरु को शामिल करना है, हर कर्म में इस परमात्मा को शामिल करना है। जब ये परमात्मा हमारे कर्म में शामिल रहता है तो फिर हमारे वो कर्म सुंदर होते हैं, वो कर्म हमारे पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। क्योंकि सदगुरु को जब हम शामिल करते हैं तो कहीं मन में कोई छल कपट, कोई बेईमानी नहीं होती है, क्योंकि हमने परमात्मा को शामिल किया है। और सत्संगत वो कर्म फिर बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा होता है जो सत्संगत जिसमें सदगुरु शामिल होते हैं। तो हमने अपने जीवन में, अपने कर्म में इस निराकार परमात्मा सदगुरु को शामिल करना है और अपने जीवन को जीना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। संतों महापुरुषों, 77वें समागम की सभी को लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि हम सभी एक ऐसा त्यौहार मना कर के आए हैं जिसको कहते हैं संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कि ये दो कर्म बड़े दुर्लभ हैं, संतों का संग करना, संतों का समागम करना। और ये आज सद्गुरु माता जी की कृपा से सुलभ हो गया है। तो संतों महापुरुषों,
समागम में जाने वाले हर संत महात्मा को बधाइयाँ। और जो अपने घरों में परिवारों में रह कर के भी जिन्होंने आनंद लिया सत्संगत ऑनलाइन के द्वारा, आज समागम सबने घर बैठ के भी देखे, तो दातार की बड़ी कृपा है कि जो जाते हैं वो तो खुशियाँ लाते ही लाते हैं, लेकिन सद्गुरु माता जी ने न जाने वालों के लिए भी खुशियाँ भरी हैं। उनके लिए भी आशीर्वाद, उनके लिए भी रहमतें, खुशियाँ सद्गुरु ने दी हैं कि परिवार में रहने वाले भी खुशहाल रहें। तो दातार कृपा करे कि हम सभी सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें, गुरु के साथ जुड़े रहें और हमेशा इस परमात्मा की बंदगी करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना धन्यकार जी।